बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th की मैथ। जितना आसान हो सकेगा उतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मैथ के किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन चैप्टर की आधी जान होता है। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने एआई की हेल्प से कुछ स्लाइड तैयार की हैं और उन्हीं स्लाइड्स की हेल्प से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये बराबर में आ रही है हमारी स्लाइड 1। क्या कह रही है? द एडिटिव जर्नी, सफर की शुरुआत। मानो कि आप 0 से शुरू कर रहे हैं और नंबर लाइन पर इनफाइनाइट अनंत तक जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और वो नंबर जो आपके रास्ते में आते हैं, आप उसे एक बैग में भरते जाते हैं। जैसे कि आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 से चले 1 2 3 4 5 आप चलते जा रहे हैं। जो भी नंबर्स आपके रास्ते में आ रहे हैं उनको उठाकर आप बैग में अपने कलेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि जब नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो क्या होता है। चलिए नंबर्स की इस दुनिया को बिल्कुल शुरुआत से बनाते हैं। अब ये बच्चा जो आपको लाइन पर चलता हुआ दिख रहा है, ये नंबर लाइन है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट यानी अनंत तक ये जाती रहेगी। ऐसे सबसे पहले होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ये गिनती यानी काउंटिंग करने वाले बेसिक नंबर्स हैं, जिन्हें इंसानों ने सबसे पहले अलग अलग चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल किया था। समझे? नेचुरल नंबर की पहचान ये होती है कि ये 1 से शुरू होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से। प्रॉपर्टी क्या है? जब भी हम किसी दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, उनको जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही होता है। जब हम किसी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही होता है। ये नंबर लाइन यहाँ पर जो स्टार्ट हो रही है नेचुरल नंबर में, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो 1 से 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइटली ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही जाती रहेगी। इसके बाद है होल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसमें एक नया और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसको बोलते हैं नथिंगलेस, यानी कुछ नहीं, यानी 0। कुछ नहीं तो 0। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस साथ में 0 भी जुड़ जाता है। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के पीछे 0 से शुरुआत कर दी जाए तो वो सारे ही नंबर्स मिलाकर होल नंबर हो जाते हैं। सिंपली 1 2 3 4 5 के पीछे अगर 0 लगा दिया जाए तो 0 से लेकर जितने भी आगे तक नंबर जाएंगे वो सारे ही नंबर्स हमारे होल नंबर होंगे। 0 यहाँ एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। डिफरेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अगर 0 से उन्हीं नंबर्स को स्टार्ट कर दिया जाए तो वो सारे ही नंबर होल नंबर कहलाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। इसके बाद है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ये होल नंबर का एक आईना है, मिरर इमेज है। हर पॉजिटिव कदम के लिए एक बराबर और उल्टा निगेटिव कदम होता है। यानी 0 के बाद अगर 1 है तो 0 के पीछे -1 है। अगर 1 के आगे 2 है तो -1 से पीछे -2 है, जैसा कि आपको नंबर लाइन में दिख रहा है। ठीक, तो जिस तरह पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट चलते जाते हैं, उसी तरह निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 ये भी एंड तक चलते जाते हैं। लेकिन जो नंबर लाइन पर जितना आगे होता है वो उतना ही बड़ा होता है और जो नंबर लाइन पर जितना ही पीछे होता है वो उतना ही छोटा होता है। यानी कि -1 से पीछे क्या है? -2। तो जो -2 होगा हमारा वो -1 से छोटा होगा, ना कि -1 से बड़ा होगा। इधर क्या है? 1 क्या है? 2। तो ये तो सभी को पता है कि 2 जो है वो 1 से हमारा बड़ा होता है।
अच्छा, इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर का सिंबल जो होता है वो z होता है। नेचुरल नंबर का सिंबल जो होता है वो n होता है। होल नंबर का सिंबल जो होता है वो w होता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया, इंटीजर का सिंबल जो होता है वो z होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। वो नंबर जिन्हें हम रेशियो यानी p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वो सारे ही हमारे रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 5/6, यानी एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। तो ये सारी क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। जो q है यानी जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p और q यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं। अगली स्लाइड है हमारी द डेसिमल डिवाइड, यानी डेसिमल का बंटवारा। जब आप p को q से डिवाइड करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, ये चीजें क्या होती हैं, क्या फर्क होता है इसमें? देखिए, जब भी हम किसी रैशनल नंबर की डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कोई नंबर हमारा फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें दे रखा है 7/8 है, फॉर एग्जांपल 7/8 है, उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो आया 0.875। ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया 0.875। मतलब ये डिवाइड यहाँ पर खत्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है। इसका जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। ये जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, यानी जहां पर रिमाइंडर बिल्कुल 0 बच जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जहां पर डिवीजन कभी खत्म नहीं होता बल्कि वही नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 10/3, जब हम 10/3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है हमारी 3.333333। इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अगली स्लाइड है हमारी द मल्टीप्लायर ट्रिक। हर रिपीट होने वाला डेसिमल असल में एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि जो भी डेसिमल रिपीट हो रहा है वो सारे ही क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इनको वापस फ्रैक्शन यानी p/q की फॉर्म में बदलने के लिए हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.272727 को जब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 14/11 आता है, और 14/11 एक रैशनल नंबर है। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। रैशनल नंबर के बाद आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल रूप जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और उसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता। इर्रेशनल नंबर की जो खोज हुई वो कैसे हुई, ये सुनिए। देखिए, लगभग 400 BC में पाइथागोरस के फॉलोवर्स ने पाया कि हर नंबर को रेशियो में नहीं बदल सकते। हिपैकस का किस्सा। एक कहानी के अनुसार हिपैकस नाम के व्यक्ति को इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने ये भयानक सच बता दिया कि √2 को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। अब इसकी पहचान करने का तरीका क्या होता है? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इर्रेशनल नंबर की पहचान ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होता है, नॉन रिकरिंग, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है, और डिजिट्स का कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल 0.1011101111, इसी की तरह से ये नंबर आगे की तरफ चलते रहते हैं, और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। समझने के लिए इसको, जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था 10/3, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 3.33333। तो इसमें जो 33333 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि इसका भले से रिमाइंडर नहीं बचेगा लेकिन एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और इर्रेशनल नंबर में क्या होता है,
कि इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी लिया था ये कि 0.101110111110 इसी तरह के नंबर चलते रहते हैं। इसी लास्ट में आता है हमारा रियल नंबर। ये जितने भी नंबर्स हमने अभी पीछे पढ़े इन सभी के ग्रुप को रियल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। जब हम किसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर में आता है। जब हम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर भी हमेशा इर्रेशनल नंबर में आता है। जब हम किसी इर्रेशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। अब जितना भी हमने पूरी वीडियो में पढ़ा समझाया, अभी लास्ट की स्लाइड जो है ये वन शॉट है पूरी वीडियो का, इसको समझ लो। पूरी वीडियो में जो भी समझाया वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखो, जितना भी हमने पूरी वीडियो में पढ़ा उसका निचोड़ ये लास्ट स्लाइड में है, इसको ध्यान से देखो। देखो नेचुरल नंबर, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है 1 2 3। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और इनफाइनाइट कहीं तक भी ये जा सकते हैं। फिर है होल नंबर का सर्कल। होल नंबर के सर्कल में क्या है? 0 और ऐड हो गया, 0 भी है और 1 2 3 नेचुरल नंबर भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। अब होल नंबर के बाद एक और सर्कल है जिसमें बन रहा है z यानी इंटीजर्स। अगर इन्हीं नंबर्स में -1 -2 -3 यानी माइनस के नंबर जोड़ दिए जाएं और सारे ही नंबर को एक साथ कर दिया जाए -0 और पॉजिटिव प्लस के नंबर्स को, तो ये सारे ही क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद एक और सर्कल है जिसमें बन रहा है q। रैशनल नंबर का सिंबल q होता है। 1/2, 2/3, 5/6 या कह लो 0.333। जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका जो सर्कल है ये सारे ही अपने से पहले आने वाले नंबर्स को अपने अंडर ले रहा है। तो यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये सारे ही क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर्स होते हैं। एक और बड़ा सर्कल है जिसमें बन रहा है r यानी रियल नंबर्स। ये सारे ही नंबर्स किसके अंडर आ रहे हैं? रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। ये सारे ही नंबर रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर में एक और नंबर आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर। तो सारे ही रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, सभी नंबर्स को मिलाकर बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। जब आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन करोगे तो जितना भी हमने पढ़ा है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।